चलिए, आप सभी का स्वागत है सक्सेस एकेडमी में। हम पढ़ेंगे आज हिंदी। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। चलिए पढ़ते हैं हम आज हिंदी। हिंदी में हमारा आज का टॉपिक होगा व्यंजन। व्यंजन आज का हमारा टॉपिक होगा क्या? व्यंजन। सबसे प्रथम देखेंगे कि व्यंजन किसे कहा जाता है। ऐसा वर्ण जो स्वर के सहायता से प्रयोग किया जाता है व्यंजन कहलाता है। व्यंजन कहते हैं। चलिए, ऐसा वर्ण जो स्वर की सहायता से प्रयोग किया जाता है व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब हम देखेंगे इसका प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार का होता है? फिर भाई हमने देखा क्या व्यंजन किसे कहते हैं उसको पहले, फिर प्रकार देखेंगे उसका। व्यंजन का जो प्रकार है वह 3 प्रकार है मुख्यतः, और भी है, बताऊंगा मैं उसको आपको। प्रकार है आपका 3। पहला है आपका स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। क्या? ऊष्म व्यंजन। और तीसरा जो है वह है संयुक्त व्यंजन। क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। पहला हम देखेंगे इसको, ऊष्म व्यंजन को। स्पर्शी व्यंजन को पहला देखेंगे हम स्पर्शी व्यंजन को, कि भाई स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श मतलब होता है छूना। छूना मतलब होता है क्या? स्पर्श। जो है स्पर्श मतलब जो है हमारा मुख जो है किसी भाग को छूता है, उसी को बोला जाता है स्पर्श। जैसे इसकी जो स्पर्श व्यंजन की संख्या है वह 25 है। कितना है? 25 है। देखते हैं इसको वर्ण। स्पर्शी व्यंजन का वर्ण को देखते हैं, व्यंजन का संख्या कितना होता है उसको। तो इसका जो संख्या है वह 25 है। क्रम से देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 3 हो गया 5। ठीक है। पहला में देखते हैं आपका क वर्ग को, दूसरा में च वर्ग को, तीसरा में ट वर्ग को, चौथा में त वर्ग को और 5वां में प वर्ग को। इस प्रकार से क्रम से बढ़ता है आगे स्पर्शी व्यंजन जो है। ठीक है। चलिए, क वर्ग में कौन कौन से वर्ण जो है आते हैं उसको देखते हैं। क वर्ग में, क में आता है आपका क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है। च वर्ग में आपका च, छ, ज, झ और इया ये आता है। ट में आता है आपका ट, 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 ठ, ड, ढ और अड़ा। ठीक है। उसके बाद त में आता है त, थ,
द, ध और न, ये आता है। उसके बाद प में आता है प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार से 25 वर्ण जो है स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसका जो उच्चारण है उसके अनुसार देखा जाए इसका उच्चारण, तो इसका जो उच्चारण जो होता है वह कहाँ कहाँ स्पर्श होता है उसको देखेंगे। हमारा मुख जो है कहाँ कहाँ स्पर्श होते हैं उसको। क वर्ग का बात किया जाए तो क वर्ग जो है यह कंठ से निकलता है आपका। कहाँ से? कंठ से निकलता है। कंठ, क वर्ग कंठ से निकलता है। उसके बाद च वर्ग आपका निकलता है तालु से। कहाँ से? तालु से, तालु ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद ट वर्ग निकलता है आपका, ट वर्ग, ट ट ट वर्ग जो है निकलता है आपका मूर्धा से। कहाँ से? मूर्धा से, या फिर मूर्धन्य ही लिखाता है, मूर्धन्य से, ठीक है। ट वर्ग कहाँ से निकलता है? मूर्धन्य से। त वर्ग, त वर्ग निकलता है दंत से। कहाँ से? दंत से निकलता है। प वर्ग, प वर्ग का उच्चारण होता है आपका ओष्ठ से, ओंठ से, ठीक है। इस प्रकार से जो है स्पर्शी व्यंजन का संख्या 25 होता है और उसका उच्चारण किया जाता है मुख के द्वारा। फिर देखते हैं भाई ऊष्म व्यंजन को। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को देखने से पहले ये जो स्पर्शी व्यंजन के 5वें क्रम हैं, कितना क्रम? 5वें क्रम के जो वर्ण हैं, 5वें क्रम के जो वर्ण है इसको बोला जाता है अनुनासिक्य। क्या बोला जाता है? नासिक्य या अनुनासिक्य, नासिक्य या अनुनासिक्य, नासिक्य कहते हैं, नासिक्य या अनुनासिक्य कहते हैं, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वह नाक से के द्वारा भी किया जाता है। नाक से थोड़ा सा इसका उच्चारण किया जाता है नाक के द्वारा, इसीलिए नासिक्य या अनुनासिक्य भी कहते हैं इसके 5वें क्रम को, ठीक है। अगला अगला हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन देखेंगे हम, है ना। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म जो व्यंजन है उसका जो संख्या है वह 4 है। इसकी संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। आइए समझ, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म जो व्यंजन है इसका संख्या बताया मैं आपको कितना? 4। 4 कौन कौन से हैं भाई? 4। पहला तो आता है आपका सा, और फिर सा षटकोण का सा, फिर ए वाला सा सर्वता का सा, और एक आता है आपका हा। इसी को बोला जाता है क्या? ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इसको बोलते टाइम ऊष्मा बाहर की ओर आता है, ठीक है। ऊष्मा बाहर की ओर आता है, हवा जो है बाहर की ओर आता है मुख से, है ना। इसीलिए बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। इसीलिए इस जो व्यंजन है उसको सकार के नाम से भी जानते हैं, सकार भी कहते हैं, सकार भी कहते हैं। पूछा गया है पेपर में सकार व्यंजन किसे कहते हैं, तो सा और ह को बोला जाता है सकार, ठीक है। क्या बोला जाता है? सकार बोला जाता है। तीसरा है हमारे पास
संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनेगा ये, दो व्यंजनों के मेल से बनेगा। इसका जो संख्या भी होता है वह 4 ही होता है। संख्या कितना होता है? 4 होता है। देखते हैं कौन कौन सा होता है। होता है आपका छा, त्रा और ज्ञा। स्रा जी, स्रा, स्रा और ज्ञा। इस प्रकार से यह जो है इसका संख्या होता है। छ, त्रा, स्रा और ज्ञा। इसको पहले भी आप लिख सकते हैं ज्ञा को यहाँ, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा, ऐसे। ठीक है, संख्या होता है आपका 4। दो व्यंजन के मेल से किस प्रकार बनता है उस पर हम बात करेंगे। तो पहला छा, यह जो है क और स से बनता है, इसलिए छा व्यंजन बनता है। दो व्यंजन के मेल से बनता है, फिर बनता है क्या? छा, छ बनता है। त्रा, ता और रा मिल करके बनता है। त्रा, त्रा जो है ता और रा मिल करके बनता है। फिर ज्ञा, यह जो है जा प्लस यहाँ से मिल करके बनता है, जा और यहाँ से मिलकर बनता है। फिर स्रा, 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 स्रा जो है सा और रा के मिल करके बनता है आपका स्रा। सा और रा को मिलाकर बनता है आपका स्रा। इसलिए बोला जाता है दो व्यंजनों के मेल से बनने वाला जो व्यंजन है उसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। ये रहता है आपका पूरा डिटेल व्यंजन का। उसके बाद और भी है हमारे पास, उसको बोला जाता है अंतस्थ या फिर अर्धस्वर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अंतस्थ या अर्धस्वर। अर्धस्वर, अंतस्थ या अर्धस्वर आता है उसके बाद। तो इसमें हम पढ़ेंगे आपका इसका जो प्रकृति पहले देखते हैं जी। इसका प्रकृति क्या देखते हैं? इसका प्रकृति। इसका जो संख्या है वह भी 4 है, वह भी 4 है। कौन कौन सा भाई? पहला या, फिर रा, फिर ला और वा। इस प्रकार से होता है इसका संख्या 4, या, रा, ला और वा। ठीक है, इस प्रकार से होता है इसका संख्या 4। इसका जो निर्माण होता है, निर्माण जो है वो होता है स्वरों से। निर्माण स्वरों से होता है, देखेंगे अभी। निर्माण स्वरों से, लेकिन इसका जो प्रवृत्ति होता है, प्रवृत्ति होता है वह व्यंजन के जैसे होता है। व्यंजन के जैसे प्रवृत्ति व्यंजन के जैसे होता है। देखते हैं, पहला लिख कर देखते हैं या को। या को लिख करके देखते हैं। पहला या जो है, या जो है ई प्लस आ से बना है। या जो है ई और आ से बना है, फिर कहलाता है या, क्योंकि या बोलने से पहले आपका स्वर लगा होता है, इसीलिए निर्माण होता है स्वर से, प्रवृत्ति होता है व्यंजन के समान। ठीक है, अगला या के बाद रा। या के बाद रा को भी देख लेते हैं। रा, या के बाद क्या होता है? रा जो है री और आ से बना है।
री और अ से बना है। क्या लग रहा है? सामने में स्वर ही लग रहा है भाई। उसके बाद क्या हो रहा है? प्रवृत्ति व्यंजन के समान हो रहा है। फिर देखते हैं ला। ला ला जो है ली प्लस अ से बना है, इसलिए क्या हो रहा है? स्वर ही लग रहा है सामने में। उसके बाद वह बच जाता है। वह जो है उ प्लस अ से बनता है। उ प्लस अ से, दोनों क्या है? स्वर ही है। दोनों क्या है? स्वर ही है। इसलिए इसका जो निर्माण होता है वह स्वर के समान होता है, लेकिन प्रवृत्ति जो होता है वह व्यंजन के रूप में बदलता है। प्रवृत्ति जो है, ठीक है, व्यंजन के रूप में बदलता है। प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखना है। अगला जो हमारे पास आता है वह आता है उच्छिप्त व्यंजन। क्या आता है? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन आता है हमारे पास, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त को ही बोला जाता है द्विगुण वर्ण। क्या बोला जाता है? उच्छिप्त या द्विगुण वर्ण, ठीक है, द्विगुण वर्ण। इसका जो संख्या है वह है 2। इसका संख्या है 2। ए है आपका ड और ए है आपका ढ। ये जो 2 प्रकार का है यह आता है द्विगुण वर्ण, ठीक है, द्विगुण वर्ण में बोलता है। और यह जो है इसी को ताड़न जात भी कहते हैं ना, ताड़न जात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़न जात भी कहते हैं। पूछा जाता है ताड़न जात वर्ण किसे कहते हैं, तो ड और ढ को ताड़न जात बोला जाता है, ठीक है, या फिर उच्छिप्त वर्ण बोला जाता है। उच्छिप्त वर्ण बोला जाता है। अगला हम देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थल। जो जितने प्रकार का हमारे पास वर्ण हैं उनका उच्चारण किस प्रकार से होता है, कहाँ कहाँ होता है, उस पर हम बात करेंगे। चलिए बताऊंगा। अब आज मैं आपको एक अच्छा सा इसका सूत्र बताऊंगा, ट्रिक, उस पर आपका सभी वर्ण आपका याद हो जाएगा। आपका जहाँ जहाँ से प्रयोग होता है उच्चारण स्थल से, वो सब हो जाएगा याद। चलिए, वर्णों का उच्चारण स्थल। वर्णों का उच्चारण स्थल, यहाँ से प्रश्न बनता है भाई उच्चारण स्थल से, कि भाई अ का प्रयोग किस स्थान से होता है, अम का प्रयोग किस स्थान से होता है, बोल करके प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। चलिए पहला देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं। पहला जो है हमारे पास सूत्र आता है काह। क्या आता है? काह। काह जो सूत्र है, इससे कौन कौन प्रकार का वर्ण उच्चारण किया जाता है, किस भाग से, उस पर हम बात करेंगे, उसका उच्चारण, ठीक है। क से आपका आता है क्या भाई? ये वाला क से, क से क वर्ग, जैसे क ख ग घ अंगा वाला क वर्ग का पूरा वर्ण आता है, ठीक है, क से। फिर अम की मात्रा है, वहाँ क्या है? अम की मात्रा है, तो क के बोलने पर छुपा रहता है क्या? अ। और फिर मात्रा है तो आ का यहाँ आ जाएगा आ, फिर ह, फिर विसर्ग, फिर क्या? विसर्ग। इतने जो प्रकार हैं वह काह के एक सूत्र से आपका याद हो जाता है। काह के सूत्र से याद हो जाता है।
फिर यहाँ देखेंगे इसका स्थल के साथ उच्चारण, उच्चारण, ठीक है, उच्चारण कि ये जो शब्द है इनका उच्चारण कहाँ से होता है, इस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। उच्चारण जो है होता है वह होता है आपका इनका कंठ से, कहाँ से, कंठ से होता है। दूसरा हमारे पास आता है, वह आता है सूत्र चियस, चियस, चियस। ये जो च है उसमें आता है आपका चा वर्ग, जितना भी है आपका चा छा जा झा यहाँ तक का, ठीक है। फिर ई मात्रा लगा है, ई में जो आता है वह आता है छोटा ई और बड़ा ई दोनों। फिर या आता है, उसके बाद क्या आता है, सा आता है, या आता है और सा आता है। और इसका जो उच्चारण होता है वह होता है तालु से, कहाँ से होता है, तालु से होता है। उसके बाद तीसरा जो आता है वह आता है, इसका सूत्र है आपका टस्रीर, 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 यह है तीसरा का टस्रीर। ट से आपके पास आता है क्या, ट वर्ग, जितने भी वर्ण हैं ट वर्ण, ठीक है, ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वह ट में आता है, ट में, ठीक है। उसके बाद जो स है, स वर्ण ए वाला, ठीक है, षटकोण का सा। उसके बाद ऋषि के री, ये क्या है यहाँ दिया है र, ठीक है, ऋषि का री और फिर रा, यहाँ हो गया ना पूरा। फिर होता है क्या, इसका जो उच्चारण होता है वह होता है आपका मूर्धन्य से, कहाँ से, मूर्धन्य से। उसके बाद चौथा आता है, चौथा जो आता है आपका वो आता है तसल, तसल से देखते हैं क्या क्या बनता है। त से आपका क्या बनता है, त वर्ग के जितने भी वर्ण है वो। उसके बाद स से ये वाला सा और फिर ल से आपका ला, ठीक है, क्या, ला। इसका जो उच्चारण होता है वह होता है दंत से, कहाँ से, दंत से होता है। उसके बाद पांचवा आता है पू, पू से प से बनता है प वर्ग, जितने भी वर्ण हैं। उसके बाद पू लगा है, ऊ लगा है ना, याद रखना, पू, उसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों का उच्चारण होता है। इसका जो उच्चारण होता है वह होता है कहाँ से, ओठ से, ठीक है, ओष्ठ से, ओष्ठ से होता है इसका उच्चारण, ठीक है, इसका होता है ओठ से उच्चारण। इसके बाद और जो वर्ण है वो है छूटा हुआ है, जैसे ए और ऐ का देखते हैं, ए और ऐ का उच्चारण कहाँ से होता है, ए छूटा है आपका, और ओ का और आओ का उच्चारण कहाँ से होता है, ये छूटा है आपका, और फिर अंतिम छूटा है आपका एक और जो है आपका वा, केवल वा, केवल वा, यह चीज छूटा हुआ है। तो ए को बोलने से पहले क्या आता है भाई, सामने में ए, बोलो ए को बोलने से पहले आता है क्या, आ। फिर आए को बोलने से आता है ई जो है स्वर निकलता है, और यह दोनों कहाँ कहाँ पर है उसको देखो, आ कहाँ पर है, प्रथम में है कंठ वाला में, और ई कहाँ पर है, तालु वाला में है। इसीलिए यह जो इसका जो उच्चारण होता है ए और ऐ का, उसको लिया गया है कंठ तालव्य में, कंठ तालव्य में लिया गया है। कहाँ लिया गया है, कंठ तालव्य में लिया गया है ए और
अय का प्रयोग को, क्योंकि ए को बोलने पर अ जो है निकलता है और अय को बोलने पर ई निकलता है, तो इसका जो क्रम है वह यहाँ पर है। ठीक है, दोनों को मिलाने से क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। ओ और औ, ओ और औ, ओ को बोलने से पहले अ निकलता है और औ को बोलने से पहले उ निकलता है, उ निकलता है, बोलने पर उ निकलता है, उ। ठीक है, क्या निकलता है, उ निकलता है। तो अ कहाँ पर है भाई, प्रथम में है, पंक्ति में है। ठीक है, और उ कहाँ पर है, उ तो पंचम में है, पांचवें क्रम में है, पांचवें पू वाला में। ठीक है, तो इसका जो उच्चारण होता है ओ और औ का, वह होता है आपका कंठोस्त से, कंठ ओष्ठ से, कंठ ओष्ठ से होता है, इसका उच्चारण होता है ओ। वह कहाँ पर है, वह कहाँ पर है, कहीं पर नहीं दिख रहा है। वह जो है इसका जो उच्चारण है वह का यहाँ से बनता है उ से और ये दंत से। वह जो है वह का जो है उच्चारण होता है वह होता है दंतोष्ठ से। कहाँ से, दंतोष्ठ से। इस प्रकार का पूरा जो है वर्ण का जो है उच्चारण स्थल और उसका देखे हैं हम। ठीक है, मिलेंगे हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।